नमस्ते हिंदुस्तान। जैसे आप सभी को पता होगा कि आज पूरा पंजाब तरन तारण में शोक में डूबा हुआ एक परिवार बलविंदर सिंह जी की निर्मम हत्या की गई है। घर में दिन दहाड़े दो अज्ञात बाइक पे मोटरसाइकिल पे बैठकर दिन दहाड़े सुबह में गोली मार के चले गए। और ये बलविंदर सिंह कोई आम आदमी नहीं है। ये बलविंदर सिंह वो हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए हर वक्त अपनी वीरता का एक नया उदाहरण पेश किया है। इनको इतना ही नहीं, शौर्य चक्र का उपाधि भी दिया गया था। शौर्य चक्र भी इनको मिला है। और ये एक आम परिवार नहीं है। बलविंदर सिंह जी के साथ साथ उनकी पत्नी जगदीश कौर और साथ में उनका भाई है रंजीत सिंह, उनको भी ये उपाधि मिली थी क्योंकि इन्होंने मानवता के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बचाने के लिए आतंकी हमले में कई ऐसे हमले हुए जिसमें कि वो बेबाकी के साथ, निडरता के साथ, जोश से उन्होंने अपने दुश्मनों को लोहा दिलवाया। दुश्मनों से लोहा लेने वाला वो शख्स जो कि कई बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करता रहा, ईमेल करता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा कि उसके जान को खतरा है। 40 से 42 बार हमले हुए उस इंसान पे और इससे कहीं ज़्यादा बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करो, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। उनके लिए प्रशासन ने जो सुरक्षा थी वो भी उल्टा वापस मंगवा लिया, वो भी वापस बुला लिया। और इसका एक बहुत फनी कारण दिया। उसका कारण ये था, उनको ये बोला गया अभी कोरोना काल है, आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके जान से बढ़कर देश को कोरोना से बचाना है, इसलिए आपके घर पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इस सिक्योरिटी की ज़रूरत अभी जो लोग जो रोड पे चल रहे हैं, जिनका मास्क अगर यहाँ से यहाँ हो जाए उसका चालान काटना है। चाहे वो लोग जो रोड पे कैब में बैठ के, बाइक में बैठ के अपने घर को जा रहे हैं, जो ऑटो में बैठ के, अपने गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जिनका घर में अपने अकेले ही चाहे वो गाड़ी क्यों ना चला रहे हो, साथ में अगर उनके साथ कोई उनकी घर का कोई अपना ही सदस्य ही क्यों ना हो, उनसे कोरोना होने का डर है। उनका मास्क अगर यहाँ से यहाँ हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ हो जाए तो उनका चालान काटना जरूरी है, पर बलविंदर सिंह के घर सिक्योरिटी लगाना जरूरी नहीं है। वो अलग बात है, वही लोग मॉल्स में बैठकर आराम से घूमे फिरे, शॉपिंग करें। वो अलग बात है कि 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खुल जाएंगे तो सब आपस में बैठ के साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे और सिनेमा का मजा उठाएंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोड पे हर 2-2 सेकेंड, 2-2 मिनट के दूरी पर पुलिस वालों का, पुलिस कर्मियों का, सिक्योरिटी गार्ड्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका चालान काटेंगे तो 500 रुपये आएगा। 3 से 4 महीने तक पुलिस की कमाई नहीं हुई है, प्रशासन की कमाई नहीं हुई है। सच ही कहा, ये हमारे जो देश में के जो सरहद पे लड़ रहे हमारे फौजी भाई लोग हैं, जो सरहद पे जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने सर पे मौत का कफन बांधकर वहां बॉर्डर पे, सरहद पे खड़े हैं, वहां पे हर वक्त दिन और रात एक करके वहां पे हमारे देश के, ताकि मैं और आप सुकून से सो सके, उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो लोग दुश्मनों के बारूद से नहीं डरते, बॉम्ब से नहीं डरते, गोलियों से नहीं डरते, अस्त्र शस्त्र से नहीं डरते, न कभी उन्होंने हार माना है। लेकिन वो सरहद पे लड़ने वाले, चाहे वो सरहद पे लड़ने वाले वो हमारे फौजी भाई हो, चाहे वो आतंकी हमलों से बढ़ चढ़कर अपना निडरता का उदाहरण देने वाले एक महान योद्धा बलविंदर सिंह जी हो, ये कभी भी किसी दुश्मन की गोली से ना हारे। ये अगर हारे हैं तो हमारे भारत के प्रशासन से हारे हैं, पॉलिटिकल जो मुद्दा है उससे हारे हैं। ये जो हमारे भारत की पॉलिटिक्स है, जो आज वो खुलेआम उनकी पत्नी बोलती हैं कि मेरा पति कोई आपसी रंजिश में नहीं मरा, मेरे पति को मारने वाला ये प्रशासन है, ये पंजाब का सरकार है, जिसको कि मैं विनती करते रही, जिसको हमारा पूरा परिवार विनती करता रहा कि मेरे परिवार को कृपया करके सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मेरे पति को जान को खतरा है। बार बार बलविंदर सिंह जी रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरे ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं, कृपया करके मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन वहां के प्रशासन ने रोड पे, सड़क पर चालान काटना, जो मास्क के लिए चालान काटना, उसके लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया और रोड पे खड़ा कर दिया। ये है हमारा प्रशासन। और ये पॉलिटिक्स मुद्दे में आकर ये जो हमारा जो पॉलिटिकल टीम है, पार्टीज है, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो, आज क्या करेगा? एसआईटी बिठा दिया,
3-4 घंटे तक उन्होंने मना किया, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बलविंदर सिंह जी का। तो उन्होंने क्या किया, आज जो एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट थी, सुरक्षा मुहैया करा दी। जब इंसान चला गया, अब उसकी जान को क्या खतरा, अब तो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। अब उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी गई। अब एक सरकारी नौकरी जो कि उनकी रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ, आपके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ताकि मीडिया इस चीज को और ज्यादा उछाले ना। और इतना बोल दिया कि हाँ जी, हमलावर था उसकी जांच पड़ताल की जाएगी अच्छे तरीके से। पर वो इंसान बलविंदर सिंह जी, जो कि हमेशा से मानवता के लिए लड़ते आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने किसी धर्म से नहीं, क्योंकि हमारे सरहद पे जो फौजी भाई लड़ रहे हैं या बलविंदर सिंह जिनकी जान चली गई, उन्होंने जो आज तक आतंकी हमले में अपना लोहा मनवाया है, कभी भी उन्होंने धर्म के नाम पर या फिर ये नहीं देखा कि वो जो बंदा जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ या जिसके आतंकवादियों से बचा रहा हूँ, वो मैं हिंदू प्रजाति को बचा रहा हूँ या मुस्लिम लोगों को बचा रहा हूँ या सिख लोगों को बचा रहा हूँ या ईसाई को बचा रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ मानवता के लिए अपनी जान गंवा दी। और ये प्रशासन जैसे देश के योद्धाओं के लिए 4 सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया। ये बोलते हुए मुझे जरा सा भी दुख नहीं है कि यहाँ पे भारत में ऐरे गहरे लोगों को यूं सिक्योरिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टैग होता है, एक लेवल होता है, और वो टैग लेवल किस चीज का है आप सभी को पता है। लेकिन वहीं पे हमारे योद्धा यूं दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, घर में घुसकर दुश्मन मार रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि सारे सिक्योरिटीज को चालान काटना है मास्क का। कोरोना के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। आज उनकी बेटी ने खुद रिक्वेस्ट किया है, ट्वीट किया है, ट्वीट करके खुलेआम बोला है कि आज मेरे पिताश्री जीवित होते, आज मेरे बाबूजी जीवित होते, अगर प्रशासन ने, अगर पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती तो आज उनको जान नहीं गंवाना होता। दिन दहाड़े जैसे वो बाइक पे बैठे हुए लोग हमारे घर में ताक लगा के बैठे थे और मौका का ताक देखते ही उन्होंने मार दिया और दिन दहाड़े गोली मार के भाग गया और उनको देखने वाला, पकड़ने वाला कहीं कोई नहीं है। अगर वही 4 सिक्योरिटी अगर उनके घर पे तैनात होता तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ बलविंदर सिंह ने अपने परिवार के बारे में सोचा होता, अपने बेटियों के बारे में सोचा होता, अपनी वाइफ के बारे में सोचा होता और देश के बारे में ना सोचा होता, तो शायद आज पंजाब जो इतना खुशहाल है, आज जो पंजाब जो महफूज है, आज जो उन हमलों में बच गए वो लोग, शायद वो लोग नहीं बचते और शायद उस टाइम खून की नदियां बह जाती और फिर सरकार और प्रशासन 2 लाइन, कुछ पंचिंग लाइन बनाती और फिर आपस में एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, जैसे कि स्टार्ट हो ही गया होगा, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे उंगलियां उठाना शुरू कर देता। ये नहीं समझ में आता, चाहे वो मुद्दा यूपी का हो, चाहे वो मुद्दा महाराष्ट्र का हो, चाहे वो मुद्दा पंजाब का हो या मुद्दा कहीं का भी हो, जब जान चली जाती है, जिंदगी चली जाती है एक ऐसे योद्धा शूरवीर की, उसके बाद उसकी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के क्यों रख दिया जाता है? और ये कब तक चलेगा भारत में? हम कैसे देश में रह रहे हैं जहां पे हमारी जिंदगी की कीमत सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोरोना में 4 सिक्योरिटी आप हमारे घर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कोरोना में उन सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा जरूरत है ऐसे योद्धा की सिक्योरिटी से। ये है ये प्रशासन। ये सच है कि ये जो फौजी लोग आज सरहद पे खड़े होकर लड़ रहे हैं हमारे लिए, इनको किसी ने नहीं हराया आज तक, ना हरा सकते हैं। इनको मारने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का भारत की राजनीति है, हमारी भारत की राजनीति है। ये सच है। शायद बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आज मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया बस ये देखकर कि एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी को जिंदगी ना समझा, हर वक्त अपने सर पे कफन बांध के रखा मौत का और दुश्मनों से लोहा मनवाया। अपने परिवार को ही, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद अपने परिवार तक को आगे रखा, और इसी का सबूत है कि उनके साथ साथ उनकी पत्नी, उनके भाई रंजीत सिंह, सबको यह पुरस्कार मिला था उनकी शौर्यता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। पर क्या देश की, हमारे देश की राजनीतिक की, हमारे देश के सरकार की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि उस वक्त आप बुलाओ स्टेज पर और एक अवार्ड दे दो? आपने ये नहीं सोचा कि जिसने इतने आतंकियों को गिराया है उसके जान को कितना खतरा है, और दिया हुआ सुरक्षा कर्मियों को, आपने दिए हुए सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया। आपने ये नहीं सोचा कि वो आतंकी इसी ताक में बैठे हुए थे कि कब आप सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाओ, कब आप सिक्योरिटी को वापस लो और कब वो जाकर उनको मार दे।
पंजाब में ऐसे कई घर थे उस वक्त जब माँ अपने बेटे का और पत्नी अपने पति का, बच्चे अपने पिताश्री का इंतजार करते थे कि वो जब घर से लौटे हैं वो सही सलामत वापस आएंगे भी या नहीं। और ये आज से नहीं, कई टाइम से चलता आ रहा है। चाहे वो हमारे भगत सिंह जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, उनकी ही कहानी क्यों ना हो। दोस्तों विचार कीजिएगा, इस पे सोचिएगा, क्या हमारे देश के लिए जो शहीद हो गए उनके लिए क्या है इस भारत में। और आज पंजाब के प्रशासन ने जो हरकत की है, आज कहां गए वो लोग जो बोलते थे एक फेक स्कैम पे बलात्कारी योगी सरकार, आज कहां गए वो इस्तीफा मांगने वाले लोग। आज एक लड़की का जिसके साथ कहीं कुछ हुआ नहीं, गलत स्कैम चलाया गया, आज कहां गए वो लोग। आज क्यों नहीं मांगते वहां के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा, आज क्यों नहीं उंगली उठाते, आज क्यों पूरा शांत, पूरा देश ने पलके भी क्यों नहीं झपकाई। आज देश पलके क्यों नहीं झपकाती, आज इतना सन्नाटा क्यों है। उनकी जिंदगी नहीं थी जिसने अपना पूरा जिंदगी देश के नाम समर्पित कर दिया और अंत समय में देश के नाम ही शहीद हो गए। उनकी शहादत यूं बस बर्बाद चली जाएगी। कहां गए वो लोग, वो आज तक वाले, आज क्यों चुप हैं आप लोग, आज क्यों नहीं भौंक रहे। रिया चक्रवर्ती जैसे पापियों को, विश्वकन्या को प्लेटफॉर्म दे देते हो, आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म देते हो, ऐसे रिपोर्ट्स को जो झूठी रिपोर्ट्स की में जाके दलाली करते हैं, आज पंजाब में जाकर दलाली करके दिखाएं जरा। आज क्यों नहीं बोलते आप लोग, आज क्यों मौन रखे हैं, क्यों बलविंदर सिंह जी की जान नहीं थी। अब बताएंगे उनकी जान की क्या कीमत है, जो जहां कुछ हुआ नहीं वहां पे 50 लाख में एक लड़की के परिवार को खरीद लिया आप लोगों ने। आज क्यों मौन है, बोलिए। भारत आप सभी से सवाल पूछ रहा है। पंजाब प्रशासन, आपको इतनी क्या कोरोना की भूख थी, कोरोना के चालान काटने की भूख थी। एक मास्क के लिए सड़क पे हर दूसरे इंसान की गाड़ी रोकते हो आप, गाड़ी में बैठे हुए लोगों को परेशान करते हैं यहाँ की सरकार, चाहे वो दिल्ली का केजरीवाल हो, चाहे वो पंजाब का मिनिस्टर हो। आप ये देख लीजिए, दिल्ली में रहती हूँ मैं खुद देखती हूँ सड़क पर जो लोग, मार्केट में भीड़ लगी है, मॉल्स में भीड़ लगी हुई है। 15 तारीख से सिनेमा घर खुल जाएंगे, वहां पे भीड़ लग जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको कि जाकर मूवी देखनी ही देखनी है, भीड़ लगेगी, वहां कोरोना नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे और मास्क यहां से यहां आ जाए, फट से आपका 500 रुपए का चालान कट जाएगा। तो ये गुंडागर्दी क्यों, ये कोई दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली के हमारे मिनिस्टर है जिनको कि कोरोना में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, इनकम नहीं आया, तो हमारी जनता को परेशान करके जबरदस्ती पैसे हड़प रहे हैं। ये कैसी गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी कब तक और क्यों सहे आम जनता। कानून के नाम पर उल्लू बना रहे हैं आप लोग हमें। आवाज उठाइए दोस्तों, आवाज उठाइए, ना डरें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमें दबाया जाता है क्योंकि हम डर जाते हैं। आवाज उठाएं, देखिए आपके आसपास किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। बेवकूफ ना बने, डरे ना। 500 रुपए देने की जगह अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो आप उनसे बोले कि आप मेरा चालान काटे, मैं वह जाकर कोर्ट में देख लूंगा। प्लीज सोचिएगा, विचार कीजिएगा। बलविंदर सिंह जी के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। बलविंदर सिंह जी, सल्यूट।